हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द वर्जर के कैरेक्टर स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो 3 पार्ट्स में ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो उसे जाकर चेक कर लें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, व्हाट आर द पॉजिटिव थॉट्स दैट केम थ्रू इन द स्टोरी वर्जर, और अटेम्प्ट द कैरेक्टर ऑफ द वर्जर, और अटेम्प्ट द थीम ऑफ द वर्जर। आंसर, विलियम सॉमरसेट मॉगम्स द वर्जर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन्स जर्नी फ्रॉम अ लाइफ ऑफ ए वर्जर टू ए बिजनेसमैन। तो विलियम सॉमरसेट मॉगम का जो चैप्टर है द वर्जर, ये एक इंसान के जर्नी के बारे में है, एक वर्जर के लाइफ से लेकर के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक। Albert Edward Foreman had been the verger of St. Peter's Neville Square. एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, जो कि उस वर्जर का पूरा नाम है, वो सेंट पीटर्स नाम के चर्च में, सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर नाम के चर्च में वर्जर का जॉब करता था। He had a very good personality and he was truly devoted to works. For the last 16 years he had been rendering the job of a verger. तो जो वर्जर है एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, उसकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है और वो अपने काम को पूरे दिल से किया करता था। वो पिछले 16 साल से इसी चर्च में वर्जर का जॉब कर रहा है। स्टार्टिंग एज ए पेज बॉय इन द हाउस ऑफ ए मर्चेंट प्रिंस। सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल्स उसको फेस करने पड़े हैं इस वर्जर के जॉब में आने से पहले। वो सबसे पहले एक पेज बॉय था। पेज बॉय मतलब सिंपल वर्ड्स में एक सर्वेंट था इन द हाउस होल्ड ऑफ ए मर्चेंट प्रिंस, एक मर्चेंट प्रिंस के घर पे। ही हैड राइजन बाय ड्यू डिग्रीज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 4th टू जस्ट फुटमैन। वो 4th डिग्री से फुटमैन तक का उसका जर्नी रहा है। फॉर ए ईयर ही हैड बीन द सिंगल हैंडेड बटलर टू ए विडोएड पीयरस, और वो एक सिंगल हैंडेड बटलर था एक विडोएड पीयरस के घर पे। एक विडोएड पीयरस के घर पे वो एक सिंगल हैंडेड मतलब एक इकलौता नौकर भी रह चुका है। एंटिल द वैकेंसी ऑकर्ड एट सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर, बटलर विद 2 men अंडर हिम इन द हाउस ऑफ ए रिटायर्ड एम्बेसडर। और सेंट पीटर नेवल स्क्वायर में जब तक वैकेंसी होनी थी वर्जर की, उसके पहले वो एक बटलर भी रह चुका है जिसके अंदर और 2 आदमी काम करते थे एक रिटायर्ड एम्बेसडर के घर पे। Albert Edward Foreman, when ultimately got the job of a verger, he kept his new gown, its fold as full and stiff, though it were not made of alpaca but of perennial bronze for funerals and weddings. During the 16 years he had been the verger of this church, he had a succession of such gowns, but he had never been able to throw them away when they were worn out, and the complete series, neatly wrapped up in brown paper, lay in the bottom drawers of his wardrobe in his bedroom. तो वो अपने गाउन्स को बहुत रेस्पेक्ट के साथ पहना करता था। वो उसे खुद ही आयरन किया करता था और उनको अच्छे से, क्योंकि वो 16 साल से काम कर रहा था तो उसके पास बहुत सारे ऐसे गाउन्स की सीरीज पड़ी थी, वो उसे फटने पर भी फेंकता नहीं था, बल्कि उन्हें ब्राउन कलर के पेपर से रैप करके अच्छे से वार्डरोब के बॉटम ड्रॉयर पे अपने बेडरूम पे रख दिया करता था। बट एवरीथिंग हैड चेंज्ड व्हेन द न्यू विसार हैड बीन अपॉइंटेड देयर, एंड ही वांटेड दैट द वर्जर शुड लर्न हाउ टू रीड एंड राइट विद 2 church wardens. The visar met him in the vestry and gave him a total period of 3 months to acknowledge everything, but the verger replied it was quite impossible for him to start reading at that stage, and ultimately he left the job. लेकिन सब कुछ बदल गया जब न्यू विसार को उस चर्च में अपॉइंट किया गया। वो न्यू जो विसार था वो चाहता था कि वर्जर को लिखना पढ़ना आए, और क्योंकि वो ऐसे सेंट पीटर नाम के रेप्यूटेड चर्च में एक अनपढ़ वर्जर को नहीं रख सकता था, और इसलिए उसने वर्जर को 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने के अंदर वर्जर लिखाई पढ़ाई सीख ले और फिर से वो काम को ज्वाइन कर सके। लेकिन अल्टीमेटली वर्जर ने मना कर दिया और उसने इस जॉब को छोड़ दिया। द वर्जर नेवर लॉस्ट हिज स्पिरिट, अल्टीमेटली बिकेम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वर्जर ने कभी हार नहीं मानी और लास्ट में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। द स्टोरी टेक्स ए इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन द वर्जर, आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज रेस्पेक्टेबल ऑफिस ड्यू टू हिज लैक ऑफ एजुकेशन, एंड बिकेम ए रिच मैन। ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेती है जब वर्जर ने रिज़ाइन करने के बाद, अपने वर्जर के जॉब को छोड़ने के बाद, उसने क्या किया, हार नहीं मानी, बल्कि उसने अब एक रिच मैन बनकर उसने दिखाया। दिस रिफ्लेक्ट हाउ प्रैक्टिकल थिंकिंग, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क गो ए लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग वंस पोजीशन। और ये हमें ये सिखाती है कि कैसे एक इंसान का थिंकिंग, डेडिकेशन, मेहनत जो होती है उसकी, वो उसको लास्ट में सफलता दिला ही देती है। वंस पोजीशन क्वालिटीज वेयर सीमिंगली फाउंड वांटिंग इन द विसार।
द वर्जर वॉज रिमार्केबल फॉर हिज सिंप्लिसिटी, आयरनी एंड टच ऑफ रियलिज्म। वर्जर के अंदर ये सब क्वालिटीज़ थी, वो सिंपल था और उसके अंदर एकदम रियलिस्टिक थिंकिंग थी और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था। उसके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा से ही था, इसीलिए उसने कभी भी जॉब छूटने के बाद भी, जो जॉब उसके लिए बहुत ही कीमती थी, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो छूटने के बाद भी उसने हार नहीं माना और वहाँ से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाया। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।